Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. Yesterday we have discussed लोक सभा पार्लियामेंट का लोअर जो हाउस होता है वो लोक सभा का होता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बाय द पीपल, और जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। उसके जो मेंबर्स की एज है वो मोर देन 25 ईयर्स होनी चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट राज्यसभा। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल। देखो, राज्य मीन होता है स्टेट, सभा मीन होती है काउंसिल, यानी कि स्टेट ऑफ काउंसिल। नाम ही बता रहा है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेट ऑफ काउंसिल, यानी राज्यों की परिषद। इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये अपर हाउस है पार्लियामेंट का, एंड इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय MLAs ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखिए, समझने की बात है यहाँ पर कि जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे से होता है। इनडायरेक्ट वे से कैसे होता है, जो हम नहीं चुनते डायरेक्ट उसको, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हमने इलेक्शन हम 2 टाइम वोट डालते हैं, एक सेंटर के लिए जिसमें हम MP का, प्राइम मिनिस्टर का, और जो ये MP होते हैं लोकसभा के उनका इलेक्शन लड़ते हैं। एक और डालते हैं हम CM के लिए, जो अपनी स्टेट के लिए डालते हैं, जिसमें हम अपने स्टेट के हेड को चुनते हैं। ठीक है, उसमें हमें MLA के लिए इलेक्शन चुनाव वोटिंग करते हैं। तो अपने जो स्टेट के MLA हैं वो क्या करेंगे, अपने राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा के मेंबर का, राज्यसभा नाम भी लिखा है, स्टेट काउंसिल है ना, तो स्टेट काउंसिल का मीनिंग क्या है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट के, यानी कि जो हमारे MLA हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो राज्यसभा के मेंबर्स का जो है वो इलेक्शन करते हैं कि किसको वो राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहते हैं। अभी ये कौन सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि हर एक स्टेट को कोटा दिया जाता है पॉपुलेशन के बेस पर। मान लो हमारे, देखो यहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन राज्यसभा के 5 मेंबर अपॉइंटेड किए जा सकते हैं। लोकसभा में जो UP स्टेट है काफ़ी हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला है, तो वहाँ 80 हैं, तो राज्यसभा के वहाँ से 40 मेंबर अपॉइंटेड किए जाते हैं, यानी कि एक कोटा निश्चित कर दिया जाता है कि इस स्टेट से इतनी जो है राज्यसभा के मेंबर अपॉइंटेड किए जाएंगे। दी वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अध्यक्षता करता है किसकी, राज्यसभा की, यानी उसका सभापति होता है, चेयरमैन होता है। तो कई बार पूछा जाता है हु वॉज द चेयरमैन या प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, तो आप कहोगे वाइस प्रेसिडेंट। एंड द मेंबर इलेक्टेड आर डिप्टी, और बाद में जब 200 वैसे 245 प्रेजेंट में मेंबर हैं किसके, राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के 245, इनमें से 245 में से 233 इलेक्टेड किए जाते हैं इनडायरेक्ट वे से, किसके थ्रू, MLAs के थ्रू। और 12 मेंबर जो अपने एरिया में आगे आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जो डिप्टी चेयरमैन हु प्रिसाइड ओवर इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, जो डिप्टी चेयरमैन उप सभापति वो चुनते हैं, वो किसके लिए, जब कभी चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो जाता है तो उस टाइम पर अध्यक्षता कौन करता है राज्यसभा की, वो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन, कौन कौन शामिल है। अभी इसमें देखिए, टोटल मेंबर कंसिस्ट होते हैं 250, उनमें से 238 इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो सिलेक्ट करती हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली करती है ना, क्योंकि उसी में तो MLA होते हैं हमारे। वाइल जो 12 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू फ्रॉम अमंग पीपल हु हैव डिस्टिंग्विश्ड themselves in the field of education, literature, science, technology, etc. अब ये क्या है कि 12 जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं जो अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड है, लिटरेचर की है, एजुकेशन की है, या सामाजिक कोई कार्य है, सोशल वर्कर है, किसी भी फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है, परफेक्ट स्किल्ड पर्सन होता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने स्पोर्ट्स में, क्योंकि एक उन्होंने अपने फील्ड में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दी है,
ठीक है, तो उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है, क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। सिर्फ 2 हैं जो हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश बस गए या जो माइग्रेटेड पर्सन है उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। टोटल अब टाइम है 240 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें से 23 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। क्वालिफिकेशन हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान देना ये बात तो सभी बच्चे सुनना कि जो राज्यसभा, लोकसभा, MP, MLA, ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबकी क्वालिफिकेशन सेम होती हैं। वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सिर्फ यहाँ पर चेंज है एज में, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर। जो राज्यसभा का मेंबर हो बनेगा, MP बनेगा, उसकी एज, इनको MP क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अंडरस्टैंड, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसीलिए जो राज्यसभा के मेंबर उन्हें भी हम MP कहते हैं। उसकी MP जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनकी 30+ एज होनी चाहिए, और जो लोकसभा के मेंबर हैं वो किससे ऊपर होने चाहिए, 25 और मोर देन 25 ईयर। यही एक ओनली चेंज है, अदरवाइज दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। He must not hold any office of profit under the government of any state। किसी भी स्टेट के अंडर कंट्रोल किसी भी प्रॉफिट, लाभदायक पद पर मतलब उसका लाभ ना उठा रहा हो। He must not be बैंकक्रप्ट ना हो, दिवालियापन घोषित ना किया गया हो, या उसको अनसाउंड माइंडेड पर्सन ना हो, यानी कि मैड या मूर्ख या मेंटल जो आप बोल सकते हो। इसका टर्म क्या, टाइमिंग क्या, द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, विच इज नेवर डिसॉल्व। क्यों नहीं होता, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। जो एक मेंबर हैं वो एक टाइम पर, मान लो इसके मेंबर होते हैं 81 और 83 और 83, ठीक है, तो टोटल मेंबर हमारे चले जाते हैं 250 के करीब। ये 49 है, एक बार 44 लगा लेते हैं हम, ठीक है। ये जो मेंबर है, मान लो सपोज करो कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर है, इनका टाइम पीरियड 4 ईयर है, और इनका टाइम पीरियड 6 ईयर है। अब जब इस पर्सन के 6 ईयर कंप्लीट हो गए, यहाँ जो ये 84 है, ये क्या ले लेंगे, रिटायरमेंट, यानी 1/3 जो है रिटायरमेंट लेते हैं एवरी 2 ईयर, 2 साल के बाद। अब ये रिटायरमेंट लेंगे, इनकी जगह नई अपॉइंटेड होंगे, जो नए अपॉइंटेड होंगे उनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब इनको 4 ईयर हुए हैं, आगे इसको 4 ईयर, इसको क्या हो जाएंगे, 6 ईयर हो जाएंगे, और इनको क्या हो जाएंगे, 4 ईयर हो जाएंगे। इस तरह इनका होता है हर साल। 84 या 83 जो है न्यू मेंबर जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं, 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, क्या फंक्शन है पार्लियामेंट के, टुडे वी आर गोइंग टू ओनली लेजिस्लेटिव पावर। इट हैज़ exclusive power to make law on subjects mentioned under the union list and residuary list।